634 से 641 ईस्वी में अरबों ने इस इलाके पर कब्ज़ा कर लिया जो फ़लस्तीन के नाम से मशहूर है। उस वक्त अरब नए नए मुसलमान हुए थे। 1099 ईस्वी में ईसाइयों ने दोबारा फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर लिया जो 88 साल बाद यानी 1187 में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हातीम की सलीबी जंग में ईसाइयों से वापस लिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी इस्लाम का अजीम और फातेह जर्नैल था जो 1137 में पैदा हुआ और 1193 में फौत हुआ। वो मिस्र और शाम का पहला सुल्तान था जिसकी हुकूमत बाद-अज़ां पूरे आलम अरब पर फैल गई थी। फ़लस्तीन 1187 से 1948 तक मुसलमानों के कब्ज़े में रहा, जबकि 1948 में फ़लस्तीन पर यहूदी रियासत एक फ़ौजी कब्ज़े के नतीजे में कायम की गई। यहूदी रियासत इसराइल फ़लस्तीन पर कैसे कायम की गई, आज हम आपको इस वीडियो में मुख्तसर मगर जामिया तफसील के साथ बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा। फ़लस्तीन जिसकी सरज़मीन पर आज इसराइल आबाद है, मगरबी एशिया में वाक़या है। ये मेडिटेरेनियन सी के मशरक़ी किनारे पर जनूब मगरब में वाक़या है। इसके शुमाल में लबनान और शुमाल मशरिक़ में शाम या सीरिया है। मशरिक़ में उर्दन है। फ़लस्तीनी इलाके और गज़ा की पट्टी मशरिक़ और मगरिब में वाक़या है। तल अबीब इसराइल का मुआशी और टेक्निकल मरकज़ है। इस वक्त इसराइल का ऐलान शुदा दारुल हुकूमत यरूशलेम है, मगर बैनुल-अक़वामी तौर पर यह एक मुतनाज़ा दारुल हुकूमत है। पहले जंग अज़ीम से पहले फ़लस्तीन की यह सरज़मीन सल्तनत उस्मानिया के कब्ज़े में थी। पहली जंग अज़ीम 1914 से 1918 तक जारी रही थी, जिसमें बरतानिया ने फ़लस्तीन की यह सरज़मीन सल्तनत उस्मानिया से छीन ली थी और इस पर 1920 से 1948 तक बरतानिया का कब्ज़ा रहा। 1939 में दूसरी जंग अज़ीम शुरू हो गई, जिसमें यहूदियों के यीशु ग्रुप ने इत्तेहादियों की खातिर जर्मनी से जंग की, या यूँ कहिए कि यहूदियों ने बरतानिया की खातिर इस जंग में हिस्सा लिया। यहूदी जानते थे कि बरतानिया फ़लस्तीन पर काबिज़ है। बरतानिया ने यहूदियों के इस ग्रुप को असलहा फराहम किया और 1944 में इसको यहूदी ब्रिगेड का नाम दिया। यहूदी ब्रिगेड की बरतानिया की खातिर जर्मनी से जंग करने की वजह से बरतानिया यहूदियों का एहसानमंद हो चुका था, जबकि मुसलमान बरतानिया से फ़लस्तीन खाली करने का मुतालबा कर रहे थे। चुनांचे बरतानिया 1947 में यहूदियों को खुश करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद लेकर आया, जिसके मुताबिक फ़लस्तीन को दो हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्से में आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत और दूसरे हिस्से में आज़ाद यहूदी रियासत कायम कर दी जाए, जबकि यरूशलेम को एक आज़ाद और बैनुल-अक़वामी शहर करार दे दिया जाए। ये करारदाद या मंसूबा यहूदियों ने तस्लीम कर लिया, जबकि अरब रहनुमाओं ने इसको मुस्तरद कर दिया। 1948 में यहूदियों ने यहूदी रियासत की आज़ादी और क़याम का ऐलान कर दिया और यहूदियों और अरबों में जंग शुरू हो गई। इस जंग के नतीजे में फ़लस्तीन के बेशतर इलाके पर इसराइल रियासत कायम हो गई, जबकि मगरबी किनारा, जिसको आज भी वेस्ट बैंक कहते हैं, और गज़ा पर अरबों का कब्ज़ा रहा। 1948 की इसराइल अरब जंग के बाद भी दोनों के दरमियान कई जंगें हो चुकी हैं। ख़ुसूसन 1967 में 6 दिन की जंग में इसराइल ने मगरबी किनारा या वेस्ट बैंक और गोलान हाइट्स पर भी कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद इसराइल ने आहिस्ता आहिस्ता फ़लस्तीन के बाकी मांदा इलाकों पर भी कब्ज़ा कर लिया है और यहूदी आबादियों को आगे से आगे बढ़ाए जा रहा है और फ़लस्तीन के तमाम इलाके अमलन इसराइल के कब्ज़े और तसल्लुत में आ चुके हैं। इसराइल का फ़लस्तीन के इलाकों पर कब्ज़ा बैनुल-अक़वामी तौर पर एक तवील तरीन फ़ौजी कब्ज़ा समझा जाता है। फ़लस्तीन और इसराइल का तनाज़ा तो हल नहीं हुआ, मगर उर्दन और मिस्र, जिनके साथ इसराइल की हर वक्त जंग रहती थी, उनके साथ इसराइल ने अमन मुआहदे कर लिए हैं। ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह करीम आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।